दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयपुर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नाम पीछे देख लिया होगा, सुरेश ज्ञान विहार। यूनिवर्सिटी का नाम है, प्राइवेट है, 2008 में स्टैब्लिश हुई है। और बहुत सारे बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं या प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म पे उनकी क्वेरीज होती है कि जयपुर के लिए क्या क्या हम देख सकते हैं ऑप्शन के वाइज। तो क्या अगर आप चाह रहे हैं राजस्थान या उसके आसपास से बिलोंग करते हैं और जयपुर में देखना चाहते हैं, ये एक ऑप्शन आपके लिए क्या सही होगा या नहीं होगा, ये आखिर में फैसला आप खुद ही कर पाएंगे, क्योंकि डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इनके ऑफर्ड कोर्सेज, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सीट इंटेक कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और भाई प्रोज कॉन्स, प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़, बच्चों के रिव्यू कैसे हैं, मतलब वो सभी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है एडमिशन लेने से पहले। तो फैसला फिर आपका होगा और क्या करना है आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ की जानकारी मिले सबसे पहले यहीं इसी चैनल पर। बाकी अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट अगर जानना है कि हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना है और हाँ बताएं क्वेरी में क्या कैसी जानकारी आप चाह रहे हैं, तो हमारी टीम कॉन्टैक्ट करेगी और आपको बताएगी। चलिए, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर की है। देखिए कैंपस तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक ठाक लगता है और क्या, बढ़िया तो दिख रहा है। और क्या, ये इनका वो है ग्राउंड है ना, जहाँ पे ये क्रिकेट फुटबॉल खेल लेते हैं अकेले अकेले। इंट्रोडक्शन तो वही है कि ये इनका विज़न जो था वो वही था। देखो यार, मैक्सिमम जितनी यूनिवर्सिटी है सबका विज़न वही है कि ग्लोबली हम क्या करें, अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा पाएँ, हमारे जो कोर्सेस हैं उनसे अच्छे बच्चों का सुनहरा भविष्य निकले। उनका तो अपने आप ही बन जाएगा फीस स्ट्रक्चर से, ठीक है। बाकी क्या है कि बच्चे का भी भविष्य बनेगा तो देश का भी विकास होगा, एजुकेशन सेक्टर में बढ़िया होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और यही विज़न इनका भी है, कोई अलग नहीं है, चलते सब वही हैं, शुरुआत वही होती है लेकिन भटक जाते हैं रास्ते से। 2008 का स्टैब्लिशमेंट, 130 एकड़ का कैंपस जो बिल्कुल अच्छा, हम बोल सकते हैं कि पर्याप्त कैंपस का आपका पास स्पेस है। ये जगतपुरा जगह का नाम है जो जयपुर में स्टैब्लिश से पास में और राजस्थान में पड़ती है। 4 कोर्सेज ये लॉ के ऑफर कर रहे हैं। देखो यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम भी ये ऑफर कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड के, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका मेडिकल हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन हम यहाँ किसकी बात करें, हाँ हम बात कर रहे हैं लॉ की। यूजी कोर्स में लगभग 80 सीटें हैं। कोर्सेज कौन से हैं अभी डिस्कस करेंगे, है ना। और ज्ञानविहार.org ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, जहाँ पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं बाकी के कोर्सेज की भी, ठीक है। चले आगे हम बात करें कोर्सेज जो ये ऑफर कर रहे हैं हमारे लिए। तो भाई यूजी में 2 कोर्सेज हैं, एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BA LLB का, 1,20,000 रुपया फीस है 1 साल की, 12 पंचे 60 यानी 6 लाख रुपया आपको फीस लगने वाली है। LLB 3 ईयर प्रोग्राम है, 72,000 रुपये 1 साल का फीस स्ट्रक्चर है। तो हाँ लगभग आपके 2.5 लाख के आसपास का खर्चा आएगा इन कोर्सेज, मतलब इस कोर्स के लिए 3 साल की। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो 5 ईयर प्रोग्राम के लिए 12th क्लास आपको पास करनी होती है, 50% का क्राइटेरिया रहता है। लॉ का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बेसिस पर एडमिशन आपको मिल जाता है। वही 3 ईयर प्रोग्राम के लिए जो LLB का है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करनी होती है। क्या करना होता है, ग्रेजुएशन आपको किसी भी स्ट्रीम से आपने कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, 50% मिनिमम होगा तो बढ़िया है। और लॉ का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना, उसके बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी, बढ़िया। फीस स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ही लिया। अब बात करते हैं 2 और कोर्सेज जो आपके PG और PhD प्रोग्राम है। PG में LLM ये कंडक्ट करा रहा है, 1,25,000 रुपया 1 साल का फीस स्ट्रक्चर है। 1 और 2 साल के ये LLM हो सकते हैं स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, और PhD भी 3-4 साल की होती है, 1.5 लाख रुपया 1 साल का फीस स्ट्रक्चर है। BCI के जो नॉर्म्स हैं, है ना, UGC के जो नॉर्म्स है उसके बेसिस पे होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए LLM के लिए आपको 5 ईयर प्रोग्राम या 3 ईयर प्रोग्राम करना होता है लॉ का, और उसमें भी 50% का क्राइटेरिया रखा हुआ है। लॉ का एंट्रेंस एग्जाम दो, उसके बेसिस पे एडमिशन आपको मिलता है, ठीक है। PhD के लिए भैया वही ऑब्वियस सी बात है, LLM करना है 50% से, ठीक है, और फिर लॉ के एग्जाम के बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UGC और BCI की गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है। और बढ़िया है, 3-4 साल का जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, रिसर्च वर्क आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप मतलब थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर में कमी करने के लिए, ये एक मतलब कहने की बातें होती है, लेकिन ठीक है कुछ बच्चों का तो फायदा हो जाता है। जैसे ये इन्होंने आचार्य पुरुषोत्तम उत्तम फेलोशिप जो है वो स्टार्ट करी हुई, 25 बच्चों को यहाँ पे ये ऑफर मिलता है, 25 बच्चों को, ठीक है। 25 बच्चों में अगर आप है तो आपके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत सारा इंटेक है बच्चों का, ऑल भी कोर्सेज होते हैं ना, सबका मिला के बात करें 25 का, तो फिर बड़ा टफ कंपटीशन हो जाता है। श्री सुरेश शर्मा मेमोरियल फेलोशिप भी प्रोवाइड कराते हैं 50 बच्चों, पूरा फीस स्ट्रक्चर नहीं, कुछ अमाउंट मिलता है आपको स्कॉलरशिप का, ये भी याद रखिएगा। श्री सुनील शर्मा मेरिट पार्शियल स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंट महोदय जो है यूनिवर्सिटी मतलब यूज चांसलर जो अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं बच्चे, उनके लिए है ना। डॉक्टर सुधांशु एम्प्लॉय वेलफेयर स्कॉलरशिप,
और इसके अलावा श्रीमती कमला देवी जेंडर इक्वालिटी स्कॉलरशिप, ये महिलाओं के लिए ही है, याद रखिएगा, है ना, आपके लिए नहीं है अगर पुरुष हैं आप तो। SGVUAA अलमनाई एसोसिएशन की ये स्कॉलरशिप है, जो पहले यूजी वगैरह करके अब पीजी करना चाह रहे हैं या उससे रिलेटेड, तो वो सारी। जयप्रकाश नारायण स्कॉलरशिप है और डॉक्टर अंबेडकर SGVU स्कॉलरशिप है, ठीक है। श्री ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी SGVU का, हाँ ये फुल फॉर्म है, तो बार बार आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं है, 3-4 का इन्होंने बताया है एवरेज, मैं तो आपको बताऊं 2.5 से 3.5 के आसपास का, लेकिन ये ऑफिशियल यही लिखा हुआ है इनका। अदर कोर्स में 43 का हाईएस्ट गया है, जो बीटेक प्रोग्राम में गया था, है ना, और हमारा तो लॉ का है, और लॉ में 5-6 का ही हाईएस्ट जाता है, तो बहुत अच्छा हम नहीं बोल सकते, इन्हें बढ़ानी चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है, तो याद रखिएगा, नहीं तो आपको सर क्या बता रहा हूँ। फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं सभी करते हैं लगभग सारी चीज़ें, मतलब जो होनी चाहिए बेसिकली प्राइवेट के हिसाब से। जिम्नेशियम है अगर आप हेल्थ फ्रीक हैं तो। डिजिटल कैंपस तो है ही, आजकल सभी जगह वही चल रहा है ना, बिना इसके काम चलेगा नहीं। क्लब और हाँ कम्युनिटीज़ वगैरह भी बहुत सारी डेवलप करके रखी हुई है। स्पोर्ट्स सेंटर है ही, क्योंकि अच्छा खासा कैंपस एरिया है, तो हाँ आपको इंडोर आउटडोर बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। लाइब्रेरी की व्यवस्था है, सेंट्रल लाइब्रेरी, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको बुक्स, जर्नल और मैगजीन्स के तौर पर फिजिकली तो मिलता है, डिजिटल भी इन्होंने थोड़ा कुछ किया हुआ है, तो देख लीजिए। हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग सेपरेट व्यवस्थाएं हैं मॉडर्न अम्यूनिटीज़ के साथ, तो फीस स्ट्रक्चर उसका भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छाइयों की बात करें बुराइयों की, तो पहले अच्छाइयों में ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर, देखो यार जयपुर जगह बढ़िया है, कैपिटल सिटी है राजस्थान की, और वैसे भी पिंक सिटी के हिसाब से सही चीज़ें हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, फर्म्स मिल जाती हैं, इंडस्ट्रियल हब्स हैं वहाँ पे, सो इंटर्नशिप के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, साथ ही साथ मूड कोर्ट प्रैक्टिस और उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ये प्रोवाइड करा ही रहे हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच का इन्होंने करके रखा है अपना सिलेबस या करिकुलम बात करें, तो इससे कुछ बच्चों को फ़ायदा होता है, और ये अच्छाइयाँ हैं इनकी, तो हम अच्छाइयों में ही बात कर रहे हैं, लेकिन बुराइयों की भी बात कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर पार्शियल हो रहे हैं। बुराइयाँ ये हैं कि यार मुझे लगता है भारी पड़ जाएंगी लॉ प्रोग्राम में बिल्कुल रिलेटिवली न्यू है, तो अभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, हम इसको बोल दें कि बहुत अच्छा है, नहीं है अच्छा। प्लेसमेंट्स के चैलेंजेस लॉ फील्ड के लिए स्पेसिफिक हैं, जो नहीं है हमने अभी डिस्कस किया, 2.5 से 3.5 का प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज, क्या मतलब का, है ना। रिसर्च वर्क पे ज़्यादा फोकस करते नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा। कंपटीशन जो है वो है यूनिवर्सिटी बाकी कोर्सेज के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें चल रही है, तो बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है बच्चों के लिए इन चीज़ों में, तो मज़ा नहीं आएगा। और क्या, प्लेसमेंट अच्छे नहीं है, फीस तो लगी रही, खर्चा पानी है ही, तो अगर वहीं से बिलोंग कर रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है तो रख लो, अदरवाइज फैसला फिर आपका है, आपने देख तो ली है चीज़ें, है ना। कुछ बच जाता है तो कमेंट ज़रूर करिए। बच्चा क्या कह रहा है रिव्यू की अगर बात करें, आई हैव स्टडीड इन दिस कॉलेज एंड वर्स्ट कॉलेज, नो गुड टीचर अवेलेबल, and it will be worst decision of you take admission in SGBU, no placement at all, just wasting time and money of student। बहुत अच्छी बात है, बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है लड़का, लेकिन ठीक है, इतनी फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से वो सच्चाई भी है, अपन ने चीज़ें देख तो ली है, लेकिन हाँ आप भी फैसला ले सकते हैं। आपके लिए अगर बेहतर आप जानना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल पे, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि लॉ की सारी जानकारी मिले, यही सबसे पहले। सो ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share